प्रबुद्धजनों प्रणाम. The content of fifth dimension is beyond the control of time. It is magical and all silent. ये क्या और कैसे है? आप जानते हैं कि डिवाइन डिस्पोजल इज ऑलवेज टाइमली एंड एक्यूरेट. और परमात्मा के बनाए सिस्टम में ना तो देर है और ना ही अंधेर है. ऐसा संभवतः इसलिए है कि न तो परमात्मा जजमेंटल हैं और न ही प्रिजुडिस्ड हैं. जब इस सृष्टि के अधिष्ठाता ही ऐसे हैं तो उनका बनाया पंचभूतों पर आधारित नेचुरल सिस्टम भी तो न जजमेंटल है और न ही प्रिजुडिस्ड है. यदि ये दैवीय गुण जिन भी मानव में होते हैं और वो जब भी किसी शीर्ष पद पर होना स्वीकारते हैं, ये उनका उपकार है. और ऐसी अहोभाग्य स्थिति में उनके नीचे तंत्र भी ऐसा ही होने के लिए प्रेरित भी होता है और बाध्य भी होता है, क्योंकि तब ऐसे तंत्र के समक्ष कोई विकल्प भी नहीं बचता है. ये प्रकृति भक्तिभाव से परमात्मा के स्वयं प्रेरित सिस्टम के अनुपालन में अपना रोल निभाती है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकृति ओवरटाइम करने पर विचार कर चुकी है और अपने एंड का डिस्पोजल करके ऑल क्लियर सिग्नल देना चाहती है, क्योंकि ये प्रकृति परमात्मा की अनन्य सेविका है. अतः संकल्प से भी पहले सब कुछ सिद्ध करके कुछ प्रबल संकेत देना चाहती है. प्रबुद्ध जनों, आप भी अब आभास कर रहे होंगे कि नेचर ने ओवरटाइम करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि नंबर 1, जो कुछ भी और विश्व भर में जहाँ भी अब अनबियरेबल है वह निपट रहा है, दरक रहा है, मिट रहा है. गली मोहल्लों से लेकर विश्व स्तर तक डिवाइन डिस्पोजल की मौन दृढ़ निश्चयी मुनादी फैल चुकी है. नंबर 2, स्थानीय से लेकर विश्व स्तर तक गिने चुने ही नायक हैं. एक हाथ की अंगुलियां भी संख्या में अधिक हैं. इसके विपरीत शेष सभी तो नायक या महानायक के नाम पर या तो क्लाउन्स बचे हैं या क्लोन्स हैं. जोकर या प्रतिरूप सब एक जैसे लगते हैं. सब लहरू के मक्कार क्लोन्स हैं. लहरू स्वयं एक जोकर मात्र पात्र है. नंबर 3, अब तक भी प्रकृति ने जो संकेत दिए हैं वह बताते हैं कि प्रकृति सभी डिस्पोजल्स को डिस्पोज करने का निश्चय कर चुकी है. कुछ शेष न रहेगा. कहाँ है खैनी खैनी आज? उसका ना कुछ शेष है और ना अवशेष है. महामक्कारों के लिए प्रकृति ने जो शेष छोड़ा है वह है सिर धुनना केवल. खैनी खैनी का ऐसा डिस्पोजल किया है प्रकृति ने कि उसके पाले महामक्कार इस धरा पर भी सिर धुनेंगे और इनका भी कुछ शेष न बचेगा. कर लो महामक्कारों जितनी भी मक्कारी करनी है. तुम्हारा भयभीत करने वाला डिस्पोजल तुम्हें भी दिख रहा है. नंबर 4, भयाक्रांत मक्कार कैसी कैसी हरकतें करने लगे हैं जिन्हें देखकर नर्सरी के शिशु भी हंस रहे हैं. शब्द नहीं मिल रहे हैं, इतना सब उभर रहा है क्षितिज पर. ये क्षितिज नेचुरल डिस्प्ले स्क्रीन है. सब दिखाता है, भूत वर्तमान भविष्य और इस भविष्य के भी पार. समय पार ही है 5वां आयाम. इस 5वें आयाम में जो कुछ भी है उसे तो समय तक भी देख नहीं सकता. इतना मैजिकल है, पर है एब्सोल्यूट साइलेंस लिए हुए. इन सभी बातों के आलोक में यह स्पष्ट होने लगा है कि प्रकृति ने अंतिम न्याय डिलीवर करना आरंभ कर दिया है. अलंकार की भाषा में कहें तो जैसे नेचर अपनी फाइनल जस्टिस डिलीवरी की अपनी सारी पेंडेंसी ज़ीरो करने पर तुली हुई है. और नेचर की इस पेंडेंसी की स्पीड एंड एक्यूरेसी ऐसी है कि विश्व भर के मैनिपुलेटर्स या छिपे दलाल हतप्रभ हैं. कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, सब तो मज़े मज़े में चल रहा था, ये क्या हुई भाई, किसकी नज़र लग गई भाई. ये सब भयभीत हैं नेचर का फास्ट एंड फाइनल डिस्पोजल देखकर. इन्हें याद आ रहे हैं बीते दिन. छब्बई की गुडी गुडी एंड बड़ी बड़ी सीक्रेटली स्पॉन्सर्ड विजिट्स एंड मड बाथ्स. एप्स्टीन की हॉस्पिटैलिटी, जहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट मिलता था सब कुछ. गुड बॉस वाली
कैमोफ्लेज्ड डर्टी नाइट्स और रेड रेसरी पार्टिसिपेंट्स, लहरू कट यूनिवर्सल गंदगी के मज़े मज़े, और वो भी फैशनेबल गेटअप में। ये तो अल्पज्ञ की अल्पबुद्धि के उदाहरण मात्र हैं। विद्वत जन और भी अनेकों प्रसंग और उदाहरण जानते हैं आप। गुडी गुडी पैकेजिंग काम नहीं कर रही है, पैकेजिंग उधेड़कर देखी जा रही है। बाय होम, बाय नेचर। मक्कार पूर्वी हतप्रभ है, सोचती है वह तो भलुओं कलुओं और हलुओं में अंदर तक सीक्रेटली घुसी थी, यहाँ तक कि भलुओं के सरदार के साथ भी पाताल लोक में गुपचुप गिफ्ट खेल रही थी। फिर ये सब कैसे हो गया? कांडा कांडीफा कैप्टन नरक से भी काणी काणी आंखों से रुदन मचा रहा है कि उसका क्लानशिप विद टोटल क्लान कैसे डूब गया। इस प्रश्न पर भलुए कलुए और हलुए सभी ने मिलकर एक कॉमन टेलीग्राम इस नरकवासी कांडे को भेजा है, पर टेलीग्राम अटक गया है। वैसे इन भलुओं कलुओं और हलुओं ने टेलीग्राम में यही लिखा है कि कानीफा तू टाइम से निकल लिया, क्योंकि डॉक्टर याहू याहू एंड डॉक्टर दुनाल दुनाल ने हर लहरू नस्ल का जीवन यहीं पर नरक बना दिया है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर दुनाल दुनाल ऑपरेशन कर रहे हैं या डॉक्टर याहू याहू ऑपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने हर लहरू को यहीं पर नरकवासी बनाकर रख दिया है। देखो भाई, बीच में ये कुछ केस हिस्ट्री आ गई। हम तो बात कर रहे थे नेचर और नेचर के फाइनल एंड फास्ट डिस्पोजल की। ये नेचर है भाई, ये समस्त यूनिवर्स के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु को रिपोर्टिंग करती है, किसी भलुए कलुए या हलुए को नहीं। यदि इस नेचर ने फास्ट एंड फाइनल डिस्पोजल करने का दृढ़ निश्चय करने का संकल्प कर लिया है तो श्री विष्णु की कृपा से सिद्ध करके छोड़ेगी। प्रकृति माँ के इस संकल्प ने इटालियन वाइट मार्बल को रुला दिया है। अंदर से भी और अंदर ही अंदर रुदन मचा रही है कि हे राम, इसके टुकड़ा टुकड़ी तो अभी तक सेट भी नहीं हुए हैं और ये फाइनल डिस्पोजल हो रहा है। इस पर फोर्थ डायमेंशन टाइम ने घोषणा की है कि इटालियन वाइट मार्बल, तेरा और तेरे टुकड़ा टुकड़ी का टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ से निकल ले और चालू चलोनी की ओर निकल जा। चालू चलोनी टाफी लिए खड़ी है। ये इटालियन वाइट मार्बल चालू चलोनी से भी भयभीत है और कह रही है, ना भाई, चालू चलोनी के पास तो नहीं जाना है, क्योंकि इस चालू चलोनी ने तो नेहरू नस्ली भलुओं के चतुर चालू चंडाल सूतिये सरदार को भी चला दिया है। अजब गजर बात है भाई। वाइट इटालियन मार्बल अपनी रूटमेट चालू चलोनी से भी डरी हुई है। हे मदर नेचर, इतना भय व्याप्त है चहुं ओर तुम्हारे फास्ट एंड फाइनल पेंडेंसी डिस्पोजल की बात सुनकर। हे माँ प्रकृति, ये तो बताओ कि ये पांचवा आयाम क्या है और कहाँ है, और क्या तुम्हें पता भी है? अल्पज्ञ अभिलाषा, हे मदर नेचर, तेरी जय हो, तेरे डिवाइन डिस्पोजल की भी जय जय हो। हे मदर नेचर, प्लीज़ ब्लेस डॉक्टर दुनाल दुनाल एंड डॉक्टर याहू याहू। प्रबुद्ध जनों, आपको श्रद्धापूर्वक नमन और आदरपूर्वक प्रणाम।